नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे और सुख में होंगे। दोस्तों, देश में राजनीति होती है और राजनीति के अलावा भी इस दुनिया में और इस देश में बहुत कुछ है देखने के लिए और जीने के लिए और करने के लिए। हम आजकल देख रहे हैं कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो राजनीति और धर्म में इन्वॉल्व होती जा रही हैं। उन्हें सही और गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा है। क्या इसीलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वहां जाति धर्म विशेष पर बातें हों। अभी कुछ ही समय से आ रहे राज्यों में कहीं हिजाब को लेकर पंगा है तो कहीं मंदिरों को लेकर पंगा है। ये स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह की जो पॉलिटिक्स है या राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स में भेजते हैं जहां वो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के साथ साथ वो अपने भविष्य को एक बेहतर तरीके से देख सकें। लेकिन सरकार पूरी कोशिश करती है कि ये सब चीजें स्कूल कॉलेजेस में ना हो, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस चीज को बढ़ावा देते हैं ताकि स्कूल कॉलेजेस और देश में डिस्टरबेंस किया जा सके। दोस्तों, आपसे इस वीडियो को आगे बढ़ाने से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, हमें बचना होगा इन सब आपत्तिजनक चीजों से जो कि स्कूल और कॉलेजेस में हो रही हैं। ये सब चीजें अब ये एक देश एक ऐसे हाथों में है, ऐसे यंगस्टर्स के हाथों में है जहां उन्हें आगे चलकर इस देश के लिए बहुत कुछ करना होगा। लेकिन वो अभी से ही गलत चीजों में पड़ जाएंगे, राजनीति गलत करने लगेंगे या फिर समाज में अगर उनकी जो दिमागी सोच है वो गलत रास्तों पर निकल जाएगी तो फिर ये देश को वो क्या दे पाएंगे। तो मैं सभी माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी स्कूल एंड कॉलेजेस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में एक मंदिर की तरह एक हम ऐसे पूछते हैं अपनी एजुकेशन को कि जैसे हम अपने माँ बाप को पूछते हैं। लेकिन जो शिक्षक संस्थान है उनमें जो राजनीतियां गलत तरीके से हो रही हैं या फिर उसमें धर्म का प्रचार जो जिस तरह से चल रहा है, कहीं कहीं स्टेट्स में देखने को मिल रहा है कि ये देश किस किस मोड़ पर लेके जाएंगे। कोशिश ये कीजिए कि बच्चों को एक जो इस हिंदुस्तान का कल्चर है उसमें तो ढालें। उनको जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा तक ही उन्हें सीमित रखें, ना कि किसी भी असामाजिक तत्वों की जो इन्वॉल्वमेंट दखल होता जा रहा है उन सब चीजों से उन्हें दूर रखें। स्ट्रॉन्ग रूल्स एजुकेशन सिस्टम्स के लिए बनाने होंगे और बनाना होगा एक ऐसा कानून जो कि इन शैक्षिक संस्थाओं पे भी लगाम लगा सके और जो चीजें स्कूल एंड कॉलेजेस में गलत होती हैं फिर उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग नियम बनाने चाहिए। जिस तरह से आजकल चाहे कोई भी धर्म जाति विशेष हो रोडों पर निकल जाते हैं और आजकल तो देखने को मिल रहा है कि ना जाने किस किस तरह का बवंडर बना के बच्चों को भी धरना स्थल पर प्रदर्शित करने के लिए बुला लिया जाता है। ये बहुत ही काफी सोचने वाली बात है कि हम अपनी पीढ़ी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही मानना और इतना ही रिक्वेस्ट करना है कि जो हम अपने बच्चों के अंदर जिस तरह का बीज डालेंगे फिर वो उसी तरह का आगे जाके रंग दिखाएगा, आगे जाके उस तरह की फसल आप उससे ले पाएंगे। अगर बच्चों के दिमाग पर एजुकेशन सिस्टम में ही गलत धारणाएं, गलत चीजें डाल दी जाएंगी तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं परिवार के लिए, देश के लिए हानिकारक होंगी। अभी बच्चों को सिर्फ एजुकेशन अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, ना कि अभी किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, ना ही किसी धर्म जाति विशेष पर बात कीजिए। स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स को यही चीजें सिखाई जानी चाहिए कि हम सब एक हैं और हम सब के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें देनी चाहिए। हम देखते हैं कि जाति विशेष अब इतना नसों तक घुस चुका है, इतना नसों में गहरा घुस चुका है कि उससे बाहर निकलना हर किसी के बस की बात अब नहीं है। जो इनसे निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर वो घूम फिर कर चीजें जाति विशेष पर ही आकर टिक जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है उसकी सराउंडिंग्स की वजह से। हमें अपने जाति धर्म विशेष से हटकर हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा, हमें अच्छी एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना होगा, तभी हम आगे उन्नति कर पाएंगे।
सरकार टाइम टू टाइम प्रोग्राम चलाती है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कितनी ये सक्सेसफुल हो पाती हैं ये किसी से भी अछूता नहीं रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे भारत देश में जी रहे हैं जहां आपको हर चीज करने की आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी की आड़ में गलत कार्य करोगे तो फिर गलत चीज को परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। स्कूल एंड कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर जो अपने भविष्य की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी धर्म जाति विशेष को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणियां ना करें, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हुए, अपने एजुकेशन पे भरोसा रखें, अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि आप एक मजबूत भविष्य अपने आप का बना सकें। जब आपका भविष्य बनेगा तभी आप इस देश को और आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे पाएंगे। मैं सभी कॉलेजेस और जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उन सबसे और माता पिता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेरित करें। देखो, हर किसी का अपना अपना धर्म है, किसी को किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। सब लोग अपने अपने रिलीजन के लिए 100% करते हैं, ये उनका अपना निजी मामला होता है। लेकिन उसकी आड़ में जो आदमियों के जो कल्चर बन गया है माइंड को डाइवर्ट करने का, गलत धारणाओं को दिमाग में डालने का, उन सब चीज़ों से बचना होगा। सब लोग अपने अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। इससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये हमारी रगों में है। हम सब जिस भी धर्म को मानते हैं उसको मानना चाहिए, वो अपनी अपनी आस्था का सवाल है। लेकिन जो भी आपको इसकी आड़ में गलत कराए उसको आपको समझना होगा, उन चीज़ों को आपको परखना होगा, तभी आप एक अच्छे समाज में जी पाएंगे, अच्छे से इस देश को कुछ दे पाएंगे और एक अच्छी शिक्षा का तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।